हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो रीडिंग सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें, कैसे प्रसन्न रखें और उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें जो आपके लिए लाभकारी हितकारी हो। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। हायरोफेंट पाइल नंबर 1 और द हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 2। स्पिरिचुअलिटी में ये दो लोग टैरो रीडिंग में या टैरो कार्ड्स में टॉप शॉट होते हैं। हायरोफेंट सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु और द हाई प्रीस्टेस सबसे सर्वोच्च महिला धर्म गुरु, इस रूप में इनको जाना जाता है। इसलिए इन दोनों को आज पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हायरोफेंट को चुना था। मेरे बगल में हायरोफेंट की फोटो, द हायरोफेंट की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने, प्रसन्न रखने के लिए आपको वस्तुतः क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर है द फूल। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 है द डेविल। फोर्थ आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है द सन। यानी अगर आपने ये चीजें करी तो द सन का कार्ड अंतिम में कहता है कि आप बहुत कुछ ऐसा अर्जित कर पाएंगे जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में आपकी मदद करेगा। आज की हमारी रीडिंग का विषय है कि पितृपक्ष में क्या करें ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो, हमारे पितृ प्रसन्न हो। देखिए, सबसे पहली चीज जो सभी को करनी चाहिए वो है अपने पितरों को जल देना। इस पर एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाया गया है, मेरे चैनल पर पोस्ट भी किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी रहे हैं। आप उसको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो उस पर अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उस छोटे से वीडियो को, वो कुछ मिनटों का है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, उसे देखिए, समझ जाएंगे आप। तो जल अवश्य दें। ये एक चीज 15 दिन लगातार, 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं तो 15 दिन प्रातःकाल नहा धोकर आपको करना जरूर चाहिए। ये एक चीज है। अब रीडिंग पर वापस आते हैं। हमारा विषय है कि क्या करें जिससे इस पितृपक्ष में पितृ आपके प्रसन्न हो जाए। पितृपक्ष में इसलिए क्योंकि पितृपक्षों में धरा पर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर होते हैं और पितृपक्ष की समाप्ति के बाद वापस अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। तो सबसे पहली एक छोटी सी चीज आप समझें कि आर्थिक मामलों को लेकर के जो पुरानी विवशता चल रही है, विवशता मतलब मजबूरी चल रही है या चल रही थी, उससे बहुत हद तक आप ओवरकम अभी भी नहीं किए हैं और यदा कदा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वर्तमान समय में आपकी जो मेंटेलिटी है वो है एक कंजूस प्रवृत्ति बनी हुई है। यहाँ पर कंजूस का वो वाला अर्थ मत लीजिएगा जो नॉर्मली लिया जाता है। कंजूस का यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है वो ये है कि आप अपने धन को थोड़ा पकड़ कर चलना चाहते हैं, खर्चों को मैनेज रखना चाहते हैं वर्तमान में, और ये चाहते हैं कि आपका धन आपके पास रहे और बढ़े। तो आप अनायास खर्चों से इस समय बचना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता कि जरूरत पड़ेगी तो आप खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में आपको 2-4 चीजें समझनी है। सबसे पहला ये कि आपको अपने पितरों के ऊपर विश्वास करना होगा कि उनकी
एक शक्ति, उनका एक आशीर्वाद आपके साथ कनेक्ट है, आपके साथ जुड़ाव में बना हुआ है। इसके लिए सबसे पहले अपने पितरों का एक छाया चित्र यानी फोटोग्राफ अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उसकी दिशा दक्षिण दीवार होनी चाहिए। इसे ध्यान से रखें, इसे ध्यान रखें और यही करें। रूम जो भी हो, आपने उसे ड्राइंग रूम में, लॉबी में कहीं भी लगा रखा है, तो देखिए कि मेरे ड्राइंग रूम में, या कई बार आप अपने, हो सकता है ड्राइंग रूम में न लगाएं, आप अपने अंदर किसी रूम में लगाएं। तो जिस भी कमरे में आपने पितृ की, अपने पूर्वज की फोटो लगा रखी है, उस कमरे की किस दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर है या किस दिशा की दीवार से सटी हुई तस्वीर रखी गई है, फोटो रखी गई है, तो वो होनी चाहिए दक्षिण की ओर, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का माना गया है, उत्तर देवताओं का माना गया है, उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है देवालय के लिए। तो घर में देवालय जो बनता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। बेसिक तो ये है, अभी वास्तु पे नहीं जाएंगे। तो पहला काम तो ये आपको करना है। और दूसरा, इस 15 दिन के पितृ पक्ष में आपको नियमित रूप से अपने पितरों की पूजा अर्चना करनी है, यानी उनकी फोटो को साफ सुथरा करें। एक छोटी सी दक्षिण दिशा में चौकी हो सके तो वो बना दें, एक अलमीरा में जगह बना दें, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करें। कई बार बिल्कुल भी जगह नहीं होती है तो उसको थोड़ा मैनेज करें अपने हिसाब से, थोड़ा 19-20 करें, 2-4 सामान को हटा दें, वहां पर एक जगह को साफ सुथरी कर दें 15 दिन के लिए। एक सही साफ सुथरा कपड़ा बिछा दें, ठीक, नया बिछाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसके ऊपर पितरों की फोटो को स्थापित कर दें, एक तरह का वो उनका आसन हो गया। अब प्रतिदिन उनकी पूजा करनी है। 15 दिन के पितृपक्ष में देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, ये शास्त्रीय विधान है। आप सोचिए कि हमारा शास्त्र कहता है कि जब पितृपक्ष आया तो अब आप देवताओं की पूजा नहीं करेंगे लेकिन पितरों की करेंगे। तो पितरों को इस 15 दिन में देवता अपने से ऊपर का स्थान स्वयं देते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृ ऊपर के स्थान पर आ गए, देवता नीचे के स्थान पे चले गए, भगवान डाउन हो गए, नहीं। भगवान, हमारे देवता इस 15 दिन को पितरों के प्रति समर्पण के भाव को समझते हुए उनको उच्च स्थान स्वयं प्रदान करते हैं कि ठीक है, इस 15 दिन में यही उच्च स्थानस्थ रहेंगे और इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो लगभग सभी गृहस्थ 15 दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करते। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 15 दिन के पितृपक्ष में मंदिर जा सकते हैं या नहीं। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर किसी प्रयोजन, अकेजन की वजह से किसी देवालय मंदिर में जाना पड़ गया तो क्या करेंगे? कई बार होता है, कई सिचुएशन, अब हम सिचुएशन में नहीं जाएंगे, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार कि जाना पड़ जाता है, तो उस समय वहां पर जाएं, न उनको पुष्प चढ़ाएं, न दीप जलाएं, न धूप जलाएं, न अगरबत्ती जलाएं। जाइए मंदिर में देवता को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करना ही एनफ होगा, क्योंकि ये पितृपक्ष का जो समय है ये कोर पूरी तरह से 100%, जिसमें 1% की गुंजाइश नहीं है, पितरों को ही समर्पित होता है। तो इस 15 दिन में पितरों की पूजा करनी है, उनके लिए पुष्प की व्यवस्था करें, माला की व्यवस्था कर सकते हैं। जो करना है, 2 चीजें मुख्य, वो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करवा रहा हूं। नंबर 1, पुष्प जरूर चढ़ाएं। नंबर 2, डेली करें, ज्यादा बेटर रहेगा। 15 दिन का मामला है, 15 दिन डेली फूल चढ़ाएं, ठीक है। तो जाइए 10-20 रुपए का फूल रोज ले आइए। आप माला भी ला सकते हैं, यह आपकी श्रद्धा है, माला का रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। माला आवश्यक नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है, माला आप रोज करते हैं या नहीं करते। पुष्प, और दूसरा है दीपक जलाना, घी का दीपक, किसी और चीज का दीपक नहीं जलाइए, कोशिश करिए। अगर बाई चांस आपकी आर्थिक स्थिति सपोर्ट नहीं कर रही है, बाई चांस, और आपके घर में कोई तेल, वनस्पति कुछ भी है वो प्रेजेंट है, तो अपने पितरों से क्षमा मांगते हुए कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही कि हम रोज घी का दिया जलाएं आपके लिए, तो हम तेल का ही जला रहे हैं, इसे स्वीकार करिए, हम पर कृपा करिए। तो ये आपको करना है। साथ साथ में इस बात के लिए पितरों को एक धन्यवाद भी, मतलब जब ये 15 दिन में आप उनकी पूजन अर्चन करेंगे तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि आप ये नहीं मानेंगे कि आप उस फोटो की पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये मानेंगे कि आपके पितर आपके उस घर में, उस रूम में प्रेजेंट हैं, क्योंकि वस्तुतः वे प्रेजेंट होते हैं।
ऐसा नहीं कि नहीं होते, बस हमें दिखाई नहीं देते। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा कैमरा बने जो उनकी उस ऊर्जा को कैच कर सके, ठीक है। अभी तो ऐसे कैमरास आ गए हैं जो हमारे बॉडी से निकलने वाले ओजस को, जो हमारे शरीर से तेज निकल रहा होता है, उसे भी कैच करते हैं। और उन कैमरास की फोटोग्राफ की स्टडी से पता चला है कि हमारे शरीर से 6 इंच की दूरी तक हमारा तेज रहता है, हमारा ओज, हमारा प्रकाश रहता है, ठीक है। तो मानिए कि वे प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। और अगर माताजी हैं, पिताजी हैं, तो पिताजी नमस्कार, माताजी नमस्कार, कृपा बनाए रखिए। घर में आपने कुछ अच्छा किया है उसकी जानकारी दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई उसकी जानकारी दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसकी जानकारी मन में ही दे दीजिए, जरूरी नहीं बोलना, मन में ही जानकारी दीजिए और उनसे कृपा मांगिए कि सब चीजें सेट हो जाएं, ठीक हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं। कृपा बनाए रहिए। आपके घर में कुछ नया अच्छा हुआ है उसकी जानकारी दीजिए, किसी नए सदस्य का आगमन हुआ है, किसी बच्चे का, बहू का, उसकी जानकारी दीजिए, उस पर भी उनकी कृपा बनी रहे इसकी कामना करिए। और इस 15 दिन में अपने पितृ, जो भी आपके माता पिता, दादा दादी, जो भी आपके पितृ हैं, उनकी चॉइस की वेजिटेरियन चीजें घर में बनाइए, बनवाइए और खाइए, मार्केट से भी ले आइए। जैसे उनकी पसंदीदा मिठाई ला सकते हैं, उनके पसंदीदा फ्रूट्स ला सकते हैं, उनके पसंदीदा व्यंजन घर में बनवाइए। लेकिन यहाँ कई बार कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझसे भी पूछा गया है कि भाई हमारे पिताजी तो मांस खाते थे, या किसी ने कहा भाई हमारे दादाजी तो ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, सिगरेट बीड़ी पीते थे, तो क्या 15 दिन में हम ये भी कर लें? तो उसका उत्तर है नहीं। ये जो भी व्यसन है, जो भी तामसी प्रवृत्तियां उनकी अगर रही हैं मानव जीवन में, तो मानव जीवन को छोड़ने के साथ तामसी वृत्तियां यहीं छूट गईं। वो तामसी वृत्तियां लेके नहीं जा सकते, वे शुद्ध चित्त होकर के निकल जाते हैं और अब उन्हें शुद्ध चित्त ही चाहिए। पितरों के लिए जो व्यंजन घर में बनाया जाएगा, इसकी ध्यान रखिएगा कि उस व्यंजन को देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे। जिन लोगों के माता पिता दुनिया में नहीं हैं उन्हें 15 दिन पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन आपके घर के जो बच्चे हैं उनसे भगवान का दिया बत्ती करवाएं, भगवान को भोग उनके द्वारा अर्पित, जो भी आपका रूटीन प्रोसेस है उसे कराएं। लेकिन जो व्यंजन पितरों के लिए बना, आपने एक छोटी सी थाली में पितरों के लिए भोग लगाने को सब्जी रख दी, रोटी रख दी, दाल चावल, व्हाटएवर जो भी आपने बनाया, उसका भोग पितरों को लगाएं, वहां रख दें। थोड़ी देर के बाद उसे उठा लें और घर के बाहर गाय के लिए भिजवा दें। पितरों ने भौतिक रूप से वो नहीं ग्रहण करते, लेकिन आध्यात्मिक रूप से एक अलग रूप से, ठीक है, उसे ग्रहण कर लेते हैं। वही व्यंजन देवताओं के भोग में बिल्कुल नहीं लगेगा, गलती मत करिएगा। अगली चीज, अगर आपके घर के रूटीन प्रोसीजर में आप लहसुन प्याज खाते हैं, तो पितरों के लिए जो भोजन बनेगा 15 दिन में, उसमें भी आप लहसुन प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपके घर में आप लहसुन प्याज नहीं खाते, तो पितरों के लिए भी लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं होगा। लहसुन प्याज में कोई राक्षस का खून नहीं होता, कोई वो गाय के मांस से नहीं जन्मा है। इस पर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये एक औषधि है। लहसुन प्याज थोड़ा गर्म होता है और हमारे अंदर कामोत्तेजना को बढ़ा देता है, इसलिए जो साधक हैं उनके लिए वर्जित है, गृहस्थ के लिए यूजफुल है। तो पितरों के लिए आपको यह करना है, 15 दिन तक उनकी पसंद का ध्यान रखें, उनकी पसंद की चीजें करें। और इसी 15 दिन में अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए एक तो है कि प्री प्लानिंग है। अगर पहले से प्लान हो रखा है कि एक नई गाड़ी खरीदनी है, तो पितृपक्ष में गाड़ी निकलवाने की डेट मत रखिए, पहले से अगर प्लान है। और अगर पितृपक्ष में ही 15 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो गया कि आपको एक नई कार चाहिए, एक नई बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, कुछ भी है, और इसी 15 दिन में आपने प्लान किया कि यार जरूरत है घर में एक नई कार लेनी चाहिए या एक स्कूटर लेना चाहिए, और आप सोचते हैं कि अच्छा पितृपक्ष समाप्त हो जाए फिर लें, तो नहीं, अब इस पितृपक्ष में ही खरीद लीजिए। अभी बताता हूं क्यों। अगर किसी जमीन के सौदे की बात, किसी प्रॉपर्टी के सौदे का डिस्कशन चल रहा था और मामला पीक पर नहीं आया था, लेकिन पितृपक्ष शुरू होते ही सेट हो गया, फाइनल हो गया कि चलो अब आप इतना पैसा दो, ले लो इसको, और आपने भी सोचा कि चलो ठीक है, और आपके पास धन है और आप खरीद सकते हैं, तो इसी पितृपक्ष में रजिस्ट्री करा लीजिए।
क्योंकि पितृ कई कई लोग मना भी करते हैं कि नहीं करना चाहिए। नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए पितृपक्ष में, उसकी मनाही है, क्लियर क्लियर। लेकिन नई संपत्तियां बनाना, गाड़ी खरीदना, ये सब आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। नए कपड़े खरीदने वाले मामले को स्थगित रखें, उसे नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नए वस्त्र मत धारण करें, नए वस्त्र ना खरीदें, क्योंकि जो नए वस्त्र हैं वो इंडिविजुअल आपके लिए हैं। अगर मैं एक टी शर्ट खरीदूं तो उसे मैं खुद ही पहनूंगा, मेरे घर के सारे लोग उसे नहीं पहन के घूमेंगे, ठीक है। तो इसलिए मना किया गया, पर्सनल चीजों को मना किया गया। लेकिन आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप एक बाइक खरीदते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, तो वो परिवार यूज करेगा, पूरा परिवार यूज करेगा उसे। भाई आज नहीं, भले कार आप चलाइए लेकिन परिवार यूज करेगा। भले बाइक आपकी बिटिया चलाए या स्कूटर आपका बेटा चलाए, हाँ लड़कियां भी बाइक चलाती हैं, तो उसे भी परिवार यदा कदा यूज करेगा। प्रॉपर्टी पूरी फैमिली के लिए परचेज की जा रही है। पितृ इससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे 15 दिन धरती पर हैं, तो वे देखकर खुश होते हैं कि अरे हमारे परिवार में देखो नई कार खरीदी जा रही है, हमारे परिवार में नया स्कूटर आ रहा है, हमारे परिवार में देखो नई प्रॉपर्टी बन रही है। इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन वे इससे दुखी हो जाएंगे अगर आप केवल अपने भर के लिए कार्य को करें, स्वयं के लिए करना वर्जित है। तभी जो पुरुष हैं उनको दाढ़ी बाल बनवाने से मना किया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी है कि पितृपक्षों में कटिंग ना करवाएं। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके पितृ ना सिर्फ आपके साथ प्रसन्न रहेंगे, बल्कि उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। और उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग में जो सबसे मेन चीज इन्वॉल्व होगी वो होगी आपकी आर्थिक प्रगति, आर्थिक मामलों में चल रहे व्यवधान, ऑब्स्टेकल्स का हटना, आपके जीवन का स्मूथनेस में आना और परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होना। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हाई प्रीस्टेस को चूज किया था, मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या करें कि वे प्रसन्न हो जाएं। कार्ड नंबर 1 6 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 9 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। हर परिवार में सभी को पता होता है कि उनके जो दादी, दादा, बाबा, पिता, माता जिनका स्वर्गवास हो गया, जो चले गए, वे परिवार के लिए क्या चाहते थे, कि परिवार क्या करे, परिवार कहां पहुंचे। उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी। ये थोपा गया मामला नहीं है। देखिए दो चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी थे या दादाजी थे, एक तो है कि वे परिवार को अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग रन कर रहे थे। अब उनके कस्टम्स पुराने समय के थे, जैसे मेरे दादाजी धोती पहनते थे, मैं पैंट पहनता हूं। मेरे दादाजी ने कभी पैंट नहीं पहनी, मैं धोती नहीं पहनता, ठीक है। पूजा पाठ में भले पहन लिया जाए लेकिन नॉर्मली तो नहीं पहनते। तो वो कस्टम्स की बात नहीं हो रही है, एक उदाहरण था, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि भाई माता जी ने अपने जीवन में कभी जींस पहनने की सोची भी नहीं और बेटी जींस पहन रही है, शादी के बाद भी पहन रही। तो सोसाइटी का परिवर्तन है, जनरेशन के चेंजेस है, तो ये अलग चीज हो गई। यहां इस चीज की बात नहीं कर रही कि परिवार किस परंपरा को पालन कर रहा था, अनुपालन कर रहा था। यहां पर हो रहा है कि आपके पितरों की परिवार को लेकर के क्या चाह थी कि मेरा परिवार किस ऊंचाई पर पहुंचे। कई बार ये लोगों को पता होता है कि पिताजी ये चाहते थे, माताजी ये चाहती थी, या हमारे पिताजी के पिताजी की सोच ऐसी थी। तो अगर आपको पता है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता तो पता कर लीजिए। अब पता करने में भी आपको 3 पीढ़ी से पीछे नहीं जाना है। अब ये नहीं कि आप पूरी फैमिली ट्री निकालिए और पता करिए कि भाई 7 पीढ़ी पहले हमारे जो पर 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 दादाजी थे वो क्या चाहते थे। नहीं, ये नहीं पता करना, रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। क्योंकि कई बार लोग ना बहुत ज्यादा अतिरेक में भी चले जाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन भी सही है। और ये कहते हैं कि भाई 3 पीछे जा सकते हैं, 3 तक मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी नहीं और आपके पिताजी की चाहत आपने पता करी है, आपको मालूम है, दैट्स ओके, एनफ, वेल, बढ़िया, ठीक है, अब इसके पीछे नहीं जाना है। अब
दूसरी चीज, कंट्राडिक्शन भी चलेगा, थोड़ा विरोधाभास भी होंगे। मान लीजिए किसी के पिताजी की चाहत थी एक्स और उसको पता है या पता चला कि भाई दादाजी वाई चाहते थे। थोड़ा आसान करें, एक उदाहरण लेते हैं। पिताजी चाहते थे कि भैया हमारे शहर में एक घर हो जाए अपना, किराए पे रहते बाई चांस, और पिताजी चाहते थे कि हमारा अपना एक घर हो जाए, प्रभु की कृपा से बस जीवन सफल। और मान लीजिए कि भाई पिताजी किराए पे थे, गलती से आप भी किराए पे हैं, उदाहरण दे रहा हूं तभी समझ पाएंगे, और गलती से आप भी किराए पे थे, तो अब आपने सोचा कि यार पिताजी एक घर चाहते थे तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि एक घर। और वहीं आपको पता चला कि दादाजी चाहते थे कि हमारे परिवार में 2-3 से अधिक संपत्तियां हो, न सिर्फ घर हो बल्कि एक ऐसा भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहां हम छुट्टी मनाने चले जाएं, या एक से ज्यादा शहरों में हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दादाजी चाहते थे, क्यों चाहते थे पता नहीं, हम इस पे नहीं जाएंगे। अब पिताजी की चाहत से ऊपर की चाहत है दादाजी की। जनर एक है, यानी विषय एक है, तो उसमें आपको दादाजी की जो चॉइस थी, दादाजी का जो ड्रीम था उसे पकड़ना है, फिर पिताजी वाला छोड़ना है। ठीक है, दादाजी एक से ज्यादा चाहते थे तो ज्यादा की कोशिश करिए, उसी कोशिश में पिताजी वाला अपने आप पूरा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और उलटते हैं। पिताजी एक घर चाहते थे, लेकिन भाई दादाजी चाहते थे कि हम अगर यहां रहते हैं, अब मैं गांव शहर देश कुछ नहीं कर रहा, हम अगर यहां रहते हैं तो हम यहां ना रहें, हम वहां जाकर के रहें। पिताजी घर चाहते थे, दादाजी लोकेशन शिफ्टिंग चाहते थे। एक उदाहरण है केवल। तो उस मामले में आपको पहले पिताजी के काम को करना है, फिर दादाजी का काम कर पाएंगे या नहीं उस पर विचार करना है। अभी दादाजी वाले पर काम नहीं करना कि हम पहले शिफ्ट कर जाएं फिर वहां जाकर घर बनाएं, नहीं, ये मत करिए। पहले पिताजी वाले मामले पर काम करिए, एक घर यहीं बनाइए जहां आप रहते हैं। अब बन गया, अब दादाजी वाले मामले पर आपने काम शुरू कर दिया और पता चला हाँ जी शिफ्टिंग की प्लानिंग बन गई, तो जाहिर सी बात है जो पिताजी का सपना आपने पूरा किया घर बना करके, आने वाले समय में उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, और जब उसको सेल आउट करके आप उधर शिफ्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ये आपके पितर चाहते हैं कि अगर आप ये करते हैं तो वे आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे कि आप उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहां अगली चीज जो मेरी उम्मीद से अलग है, मुझे नहीं लगा था ये आएगा। पितर कहते हैं कि इन सारी चीजों में अपने सपनों को भूल मत जाना। वे ये भी नहीं चाहते कि आप अपने सपनों को भूल जाएं। अगर आपका कोई टारगेट है, आपका कोई सपना है, तो आप उसे भी साधिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पितृपक्ष में पितर चाहते हैं आप उनके सपनों पर गौर करें। अब कंट्राडिक्शन और हो गया, विरोधाभास और बढ़ गया। पिताजी थे, दादाजी थे, अब हम भी आ गए, अब हमारा वाला भी है, सब घालमेल हो गया। अब इस घालमेल को सुलझाते हैं। तो यहां पर रीडिंग कहती है, अब पित्र नहीं, अब रीडिंग कहती है। अब रीडिंग कहती है कि इस वाले ट्रायंगल सिचुएशन में आपको अपने मन को ना एंजाइटी फुल करना है, ना डिप्रेस करना है, ना ओवरवेलमिंग करना है, ना जरूरत से ज्यादा अपने मन को बोझिलता लानी है। करना क्या है, आपको एक मध्य मार्ग निकालने की प्रयास करना है कि पिताजी का भी सपना पूरा हो जाए, मेरा भी पूरा हो जाए, और दोनों उसी में एक साथ आगे बढ़ जाए। ठीक है, और जब इस मध्य मार्ग को निकालिए तो वे चाहते हैं कि अपने सपनों को पिता या दादा के सपनों से रिलेट कर दीजिए, उसका एक छोटा हिस्सा बना दीजिए, बस इतना करिए। अगर आप ये करते हैं, और चूंकि आपको ये करना चाहिए, तो इससे आपके न सिर्फ पितृ प्रसन्न होंगे बल्कि आपको आपकी योजना बनाने में पितरों के इंट्यूशंस का सपोर्ट मिल जाएगा। आगे चलकर फाइनेंशियल हेल्प आपकी होगी। अब फाइनेंशियल हेल्प में ऐसा नहीं होगा कि पितर आए और आपको पैसा देकर चले जाएं। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुदृढ़ करती चली जाएगी। ये हो गया। अब अगली चीज, अपने परिवार में इन 15 दिनों में अपने पितरों के बारे में चर्चा करिए, पॉजिटिव चर्चा करिए। हो सकता है, अब हम यहां एक वियर्ड एग्जांपल लेंगे, हो सकता है किसी के पितर नकारात्मक प्रवृत्ति के रहे हैं, तो उनके जीवन काल में हो सकता है, देखिए नेगेटिव मैं लूंगा तो उससे आप समझ जाएंगे, पॉजिटिव वालों के लिए इजी हो जाएगा। हो सकता है उनके जीवन काल का 80% हिस्सा नेगेटिव रहा हो, 20% पॉजिटिव रहा हो, पॉजिटिव काफी कम रहा हो। तो जितना जो पॉजिटिव रहा उसी उतने पॉजिटिव पर आपको डिस्कशन करना है अपनी फैमिली में, उनको लेकर के एक पॉजिटिव अप्रोच बनाना है उनको लेकर के,
और अगर आपके मन में अपने पितृ, किसी भी दादा, बाबा, माता, दादी, किसी के लिए भी कोई निगेटिव सेंस आपके मन में है, था, जैसे कई बार होता है कि भाई हमारे पूर्वजों ने फलाना गलती कर दी जिसकी टीस अभी तक बनी है। जैसे मेरे एक जान पहचान के हैं, उनके कोई एक पूर्वज थे, गांव में रहते हैं, महाराजा ने कहा कि अरे ये हमारा एक बगीचा है, इसको आप ले लीजिए दान में, ठीक है। तो उनके परदादा, परदादा के परदादा शायद थे, ऐसे कुछ थे, 3-4 पीढ़ी पहले का मामला है। तो उनके दिमाग में आया कि हम यहां रहते हैं, अब यहां से हम 40 किलोमीटर दूर वो बगीचा लें, यहां मैनेज करें, वहां मैनेज करें, क्या ही करेंगे, बगीचे का करना ही क्या है, खामखा। तो उन्होंने बगीचा नहीं लिया, महाराज से कुछ धन ले लिया दान में, खुश हो गए। आज के डेट में वो बगीचा जिस जमीन पर था, उस जमीन पर एक सुपर डुपर मार्केट है। मतलब वो सुपर मार्केट और मॉल नहीं, मतलब जैसे होता है ना एक पूरा बाजार है, एक मार्केट होती है ना जहां पर 100-200 दुकानें होती हैं, घर होते हैं 100, तो ऐसे है वो लोकेशन। वो लोकेशन उस सिटी की एकदम प्राइम लोकेशंस में से एक हो गई है। तो आज के हिसाब से देखें तो पितृ ने गलती कर दी, लेकिन पितृ के हिसाब से देखें तो कोई गलती नहीं करी है। मैंने उनको यह भी समझाया था, मैंने कहा कोई गलती नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस समय के काल के हिसाब से उनका सोचना सही था कि कहां हम 40 किलोमीटर दूर किसी बगीचे को मैनेज कर पाएंगे, ठीक। तो वहां पर वो डिसीजन सही था, लेकिन आज अगर देखें तो वो गलत था। और हो सकता है उस, अगर गलत डिसीजन भी मान लें, चूंकि उदाहरण दे रहा हूं, तो हो सकता है उनके किसी डिसीजन से आप असहमत हो और आपको लगे कि भाई हमारे पूर्वजों ने फलाना गलती कर दी और बहुत भयंकर वाली गलती कर दी, जिसका खामियाजा हम आज भी भोग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि उस काल में, उस मोमेंट में, उस पास्ट के टाइम में उन्होंने जो डिसाइड किया, वो डिसीजन उस मोमेंट के हिसाब से सही था। जैसे अगर आप अपने 2-3-4 पीढ़ी पहले पता करें, तो हो सकता है आपको पता चले कि आपके परिवार का कोई एक मकान था जो 1000 रुपए में बेच दिया गया। आज खरीदने जाइए तो 3 करोड़ रुपया कीमत निकलेगी। आप कहेंगे अरे बताओ यार, 1000 में बेच दिया, 1000 का तुम पिज्जा मंगा के खा जा रहे, आप आज मंगा रहे हैं ना। उस समय काल का मामला अलग था। 22 या 24 डॉलर, अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूं, 22 या 24, ठीक से याद नहीं आ रहा, इतना ही, 24 मान लो, 24 डॉलर में न्यूयॉर्क का मैनहट्टन एरिया बेचा गया था। नहीं पता तो गूगल करिए, मैनहट्टन, मैनहट्टन, मैनहट्टन ऐसे लिख दीजिएगा, मैनहट्टन न्यूयॉर्क। उस एरिया को आप खाली फोटोज में और वीडियोज में देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए मैनहट्टन कैसा है, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। आज वो ट्रिलियंस डॉलर का है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियंस में है वो। लेकिन उसे 24 डॉलर, मैक्सिमम 24 डॉलर इतने में बेच, सेल आउट कर दिया गया था सन 1700 समथिंग में। उस मोमेंट पर जिन्होंने बेचा, उनका डिसीजन उस मोमेंट पे सही था। और सोचिए उस मोमेंट में अगर उन्होंने 24 डॉलर में उसे बेच दिया था, तो बहुत बड़ी रकम लेकर के बेची थी। अगर आपके पूर्वज ने कोई मकान 1000 रुपए में बेच दिया था, तो जरा उस काल के बारे में पता करिएगा और आपको पता चलेगा, और आप हैरान भी होंगे कि लोग, उस समय लोगों का परसेप्शन शायद मार्केट में यह रहा होगा कि अरे भैया इतना महंगा कौन खरीदेगा, बड़ा महंगा बेच रहे हैं, 1000 रुपए में घर, बताओ इतना महंगा तो नहीं है, 700-800 में होता ठीक रहता। खैर, तो उनके उस कृत्य के लिए, उनके उस कर्म के लिए आपको उन्हें दोषी मानना बंद करना है। ये भी इस पितृपक्ष में इंप्रूवमेंट लाइए। और उन्होंने जो भी किया उसके लिए मन में कृतज्ञता का भाव लेकर के आइए, क्योंकि आपके पितृ नहीं होते तो आप नहीं होते, हम, मेरे पितृ ना होते तो मैं कहां होता। तो हम हैं उन्हीं की वजह से हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है ये उनके डीएनए का ही प्रभाव है। हमारी जो सोच है, हमारे जो कस्टम्स बने हुए हैं, फैमिली टू फैमिली, और हमारा जो एक नेचर बना हुआ है, ये भी उन्हीं के डीएनए का प्रभाव है, ठीक है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की वैमनस्यता से आपको हटना है। उनके पुराने किए गए कृत्य अगर कुछ आपको निगेटिव लगते हैं तो उसका बोझ अपने दिमाग से हटाना है। उनके बारे में पॉजिटिव डिस्कशन, पॉजिटिव चर्चा करनी है। जल देने का काम तो उनको करिएगा ही करिएगा पितृपक्षों में, उसे बिल्कुल मत बंद करिएगा। जल कैसे देना है इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, अलग से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरा वीडियो ही मैंने कट करके अलग कर दिया है ताकि वो एक सेपरेट वीडियो की तरह से आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें।
और आपको आगे अपने, ये लास्ट है और इसी के बाद ये रीडिंग कंप्लीट होगी। अब जो आगे आ रहा है वो आपको फ्यूचर के लिए प्लान करना है। मतलब ये 15 दिन के पितृपक्ष में इसका रिलेशन 15 दिन के पितृपक्ष से नहीं है। आपके पितृ ये चाहते हैं, आप इस पर जब भी सोचें, जब भी काम करें, जब भी एग्जीक्यूट करें, मर्जी आपकी। आप अपने पूर्वजों का मान सम्मान और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए स्वयं को और कितना आगे ले जा सकते हैं, इसकी भविष्य में जाकर के आपको एक प्लानिंग करनी होगी। यानी परिवार स्वयं को कितना समृद्धशाली और शक्तिशाली बना सकता है, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है। ये पेंडिंग करिए, फ्यूचर में आपको करनी है। अब सवाल उठता है भाई फ्यूचर में कब करेंगे प्लानिंग? तो पितृ अब यहां पर आपके लिए संदेश देते हैं कि ये प्लानिंग आपको तब करनी है जब वे आपको इस प्लानिंग को करने के लिए इंडिकेट कर देंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे आपको सूचना देंगे, कैसे आपको संकेत देंगे, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता हो सकता है? आपके पितृ आपको देंगे, मेरे वाले मुझे देंगे, किसी और वाले किसी और को देंगे, तो सारे संकेत अलग होंगे। लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वाला संकेत मुझे मेरे पूर्वजों द्वारा ही प्राप्त हो रहा है और उस पर काम करिए। तो ये जो चीजें बताई, अगर आप इसको करते हैं तो पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे न सिर्फ प्रसन्न होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और उन ब्लेसिंग्स से आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।